गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवादित करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्या होता है कि किसी कार्य का भूतकाल में होना या करना पाया जाता है, ठीक है। और ऐसे वाक्यों के अंत में या, ये या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में या, ये या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और उन्हें अंग्रेजी में कैसे अनुवादित करते हैं या उनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, आइए इसे हम देखते हैं। जैसे वाक्य है कि उसने कल मुझे एक पत्र दिया। उसने कल मुझे एक पत्र दिया। ये वाक्य जो है वो हमारा कहता है एफर्मेटिव है, सकारात्मक है। उसने कल मुझे पत्र दिया, यानी भूतकाल की बात है, कोई काम जो है वो भूतकाल में हुआ था। तो एफर्मेटिव वाक्य अगर है तो फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम तुरंत इस प्रकार रखते हैं। सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, वर्ब की, ठीक है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर है तो फिर कंप्लीमेंट पार्ट में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे उसने कल मुझे एक पत्र दिया, उसने मुझे एक पत्र दिया, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, ही, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसने क्या किया, दिया, देने को बोलते हैं क्या, गिव, और इसकी सेकंड फॉर्म गेव, सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो ही गेव, उसने दिया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे दिया, मुझे, तो मी, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, एक पत्र, दो ऑब्जेक्ट, ए लेटर, ही गेव मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र दिया, ठीक है। और कब दिया, कल, तो ये कॉम्प्लीमेंट से हम लास्ट में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो गया, ही गेव मी ए लेटर यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पत्र दिया, या उसने कल मुझे एक पत्र दिया। ऐसे ही उसने अपना पाठ याद किया, ठीक है, किसने किया, उसने, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, याद किया, याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या, को सेकंड फॉर्म क्या है, लर्न, तो ही लर्न, ही लर्न, उसने याद किया, क्या याद किया, नहीं ही नहीं, हमने, हमने है ना, तो हमने को ही नहीं, वी, क्या होगा, वी, हमने याद किया, उसने नहीं, हमने, तो वी लर्न, हमने याद किया, क्या याद किया, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर लेसन, आवर लेसन, वी का, वी के साथ अपने के लिए क्या आता है, आवर, यानी वी का पॉजेसिव इज आवर, तो वी लर्न आवर लेसन, ठीक है। अब माना कि वाक्य नेगेटिव में है, तो फिर हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद, कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में प्रत्येक कर्ता के साथ, वो एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड जो है वो सहायक क्रिया है, जो सभी कर्ताओं के साथ आती है, एक वचन हो अथवा बहुवचन। तो नेगेटिव होने पर क्या करते हैं, हम कर्ता और क्रिया के बीच में डिड, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके नॉट जोड़ देते हैं। जैसे चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, किसने नहीं बजाई, चपरासी ने, तो चपरासी क्या हो गया, सब्जेक्ट, द पियोन, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के साथ नॉट, पियोन डिड नॉट। अब क्या नहीं किया, बजाई,
यहाँ देखने वाली बात ये है, एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी और सहायक क्रिया नहीं आती, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया डिड आएगी सभी कर्ताओं के साथ, वो एक वचन हो या बहुवचन, और सहायक क्रिया डिड आने पर जो है वो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी एफर्मेटिव में मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी सहायक क्रिया आ जाने पर जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो द पियोन डिड नॉट, बजाने को क्या बोलते हैं, रिंग। पियोन डिड नॉट रिंग, चपरासी ने नहीं बजाई, यानी हमारा कर्ता हो गया, सहायक क्रिया डिड हो गई, नॉट हो गया, रिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं बजाया, द बेल, ठीक है। वैसे लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, ठीक है। और नेगेटिव है, यहाँ सब्जेक्ट के पास डिड नॉट लगाया था, तो यहाँ भी डिड नॉट। यहाँ एक वचन बहुवचन वाला कोई झंझट ही नहीं है, एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, सहायक क्रिया डिड आएगी सभी जगह। बॉयज डिड नॉट, लड़कों ने क्या नहीं किया, याद नहीं किया, ठीक है। याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न। फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आ गई तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, डिड नहीं आती, ठीक है। तो बॉयज डिड नॉट लर्न, लड़कों ने याद नहीं किया, क्या याद नहीं किया, अपना पाठ, देयर लेसन, अपने के लिए देयर और लेसन, ठीक है। प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए जो है वॉइस प्लूरल है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे, और दे का पॉजेसिव केस देयर, तो ऑब्जेक्ट से पहले पॉजेसिव केस आता है। बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कैसे नेगेटिव, कैसे सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव, और ये एफर्मेटिव, ठीक है। और इसके बाद अब बारी आती है इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, अगर प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य में सबसे पहले दिया है तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या है, क्या वह स्कूल गया, सहायक क्रिया क्या है इसकी, डिड, सभी के साथ एक ही चलो चाहे बहुवचन हो, सबसे पहले सहायक क्रिया इन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वो है ही, तो डिड ही, और उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, डिड ही गो, क्या है, गया, कहाँ, टू स्कूल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, डिड ही गो टू स्कूल, क्या है, स्कूल गया या विद्यालय गया, और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमारा क्रम क्या हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कोई कंप्लीमेंट होता तो क्वेश्चन मार्क से पहले उस कंप्लीमेंट को और रख देते। अब अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को हम सबसे पहले रख देते हैं और बाकी क्रम सब यही रहता है। जैसे वह कल स्कूल क्यों गया, वह स्कूल क्यों गया, है क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे हम बीच में पहले जाए वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, ही गो टू स्कूल, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, और कल यस्टरडे, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। तो क्या हुआ यहाँ, हमने वाक्य को पूरी तरह इसी तरह से अनुवादित कर दिया, लेकिन बीच में क्यों दिया था, इसलिए डिड से पहले हमने वाई और जोड़ दिया। इस वाक्य को और इसको देखें तो कुछ खास अंतर है ही नहीं, केवल क्यों बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी हमने पहले लगा दी है। देखो क्यों को अगर हटा दे तो डिड ही
गो टू स्कूल, और कल ऊपर हिंदी में कल था नहीं तो इसलिए कल आया नहीं था, वाई डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से जो है नेगेटिव सेंटेंसेस वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम अनुवाद अंग्रेजी में कर देते हैं। अब इंटेरोगेटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव भी है तो क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट और लगा देंगे, बस बाकी जो कहते हो रहेगा। जैसे यही होता, वह कल स्कूल क्यों नहीं गया, वह कल स्कूल क्यों नहीं गया, तो वाई डिड ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बीच में नॉट और लगा देंगे, बस वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल क्यों नहीं गया। ना क्या वह स्कूल नहीं गया, तो डिड ही और नॉट, सब्जेक्ट और नॉट, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट और लगा देंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। अब एक दूसरे तरह के और सेंटेंसेस होते हैं जो जिनमें हिंदी में कौन आता है, क्या आता है, कौन, और जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं हु। अगर हम हु से वाक्य को शुरू करेंगे तो फिर यहाँ एफिर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह सहायक क्रिया नहीं आती, हु के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। जैसे कल यहाँ कौन आया, कल यहाँ कौन आया, कौन क्वेश्चन वर्ड है, इसके अंग्रेजी सबसे पहले लगाना है हु, ठीक है, हु। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि हु आया, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हु के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को रख देंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म को रख देंगे, द्वितीय अवस्था को रख देंगे। मेन वर्ब क्या आया, आना, आने को क्या बोलते हैं, कम, और कम की सेकंड फॉर्म केम, हु केम, हु केम, कौन आया यहाँ, हियर, हु केम हियर, यहाँ कौन आया, कब, कल, यस्टरडे, हु केम हियर यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। कहते हैं यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र किसने लिखा, किसने या कौन, इसके लिए सबसे पहले लगा दें हु, ठीक है। अब क्या किया, लिखा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिखा, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म रोट, हु रोट, किसने लिखा, क्या किसने लिखा, यह पत्र, दिस लेटर। इस तरह से ये हमारा अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। विशेष रूप से ध्यान यही रखना है, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई सहायक क्रिया नहीं आती। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के आने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। किंतु अगर वाक्य हु से शुरू होता है, या हिंदी में कौन या किसने शब्द दिया है और अंग्रेजी का वाक्य हु से शुरू होता है, तो फिर वहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इन बेस्ट, थैंक